इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई यूएई जितने जुर्म का बराबर का शरीके जुर्म है। वही बात है जी, यहूदो नसारा, हिंदू यहूदी, हिंदू यहूदी, बट इन रियलिटी यू आर अनोइंग द सऊदीज। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे पाकिस्तान के जो मौलवी है जमात इस्लामी में, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं स्मृति ईरानी जी को मदीने में देख के। वो कह रहे कि सऊदी अरेबिया अब उनके मुताबिक हिंदुओं को बहुत ही ज़्यादा आज़ादी दे रहा है मदीने में विजिट करवा के, और इसकी वजह से जो मुस्लिम उम्मा है या मुस्लिम दुनिया है वो खुश नहीं है। तो ये पाकिस्तानी मौलाना का कहना है, और पाकिस्तानी मौलाना ने कहा कि वो अब सऊदी अरब को इस्लाम क्या होता है वो सिखाएंगे। तो पाकिस्तान जो सऊदी अरब से भीख लेता है वो अब सऊदी अरब को आंखें दिखा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं। बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। आप जिम्मेदार हैं, जिसको अल्लाह ताला ने जो भी जिम्मेदारी दी है वो पूरी नहीं करता तो वो इस जुर्म का बराबर का शरीके जुर्म है। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करती है। भी उनके जो एक एक्स फिल्म स्टार हैं वो वहीं पे गई हुई हैं। उन्होंने इवन हमारा जो वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कबा है उसके आगे उनकी पिक्चर्स वगैरह वो सारा कुछ। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ रहा है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई यूएई जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह ले कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल हो गए। सही बात है, अनलिमिटेड वीज़ा किया सऊदी ने, अनलिमिटेड। और आप ये देख लें, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा शेमफुल, इंतहाई शेमफुल है। हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी, हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। आपको नहीं लगता कि अब जो क्राइम चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं, वो तो है इकोनॉमी की वॉर। अगर कोई बंदा हिंदू भी है, काफिर भी है, कोई भी है भाई, वो आगे जाएगा तो कोई भी उसको अपने मुल्क में बुलाएगा। आप देखें, पाकिस्तानी जब यहाँ से कोई जाता है तो भीख मांगने लग जाता है, कुछ भी करता है वहाँ जाके, लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करता। जब इंडियन नहीं करता तो इंडिया को प्रेफरेंस मिलेगी ना। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब ये देखें, पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इससे किसकी बदनामी है? पाकिस्तान की। इंडियन लोगों ने कभी जाके किया, बंगाली लोगों ने कभी किया, इवन आप देख लें अफगानिस्तान ऐसा किया। अफगानिस्तान क्या, तालिबान व्हाट तालिबान। पाकिस्तान के मौलवी इस वक्त जो इस्लामिस्ट पार्टीज है, एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने कहा जी कि भारतीय अदाकारा और बीजेपी की जो वजीर स्मृति ईरानी जो हैं और दीगर हिंदुओं को मस्जिद नबवी, जबल अहद और मस्जिद कुबा के इतराफ़ का दौरा और मदीना में सिनेमा की तामीर जो है वो एक बायसे अफसोसनाक है। स्मृति ईरानी ने बेसिकली एक नॉन मुस्लिम डेलीगेशन लेके मदीना गई, सऊदीज़ ने उनकी बड़ी इज्जत की। भाई क्यों इज्जत की? जरा सवाल पैदा होता है, डिड दे कॉन्सिडर हर अ हिंदू और डिड दे कॉन्सिडर हर एन इंडियन? दे डिड कॉन्सिडर हर एन इंडियन फर्स्ट, एंड देन उन्होंने उसको हिंदू या मुस्लिम और जो भी है। क्यों? बिकॉज शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, शी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग, वो कोई हिंदूज को वहां रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो शी वॉज रिप्रेजेंटिंग द मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। और जो मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां गई हुई थी कि भाई हमारे लोगों को उम्रा और हज के लिए आप जो है वो स्पेस दें। अब अगर 2.25 लाख 1,75,000 लोगों का कोटा ग्रांट किया जाएगा, इन मौलवी साहब से पूछा जाए, आपको पता है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बी इन मदीना और इन मक्का फॉर हज? नहीं पता। भाई लाखों रुपए लग रहे हैं आजकल,
और हुकूमत तो लोग जा ही नहीं रहे। हुकूमत को उन्होंने कहा है जी कि गिव अस मनी इन डॉलर्स, हमें डॉलरों में पैसा चाहिए। हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे कोई नहीं है, हम कहाँ से, हम तो अपना कोटा वापस कर रहे हैं। सऊदीज को पिछले साल भी वापस किया था, इस साल भी वापस किया था। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको हज का कोटा नहीं मिलेगा? अगर हम, इफ वी विल स्टॉप थिंकिंग रैशनली, वी विल लूज आवर माइंड। अगर आपने रैशनल, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव नहीं सोचा तो आप अपनी रेलेवेंस खो देंगे। आज के ज़माने में आप जो आलम मुसलमानों को 7वीं सदी में लेके जाना चाहते हैं, वही बात है जी, यहूदो नसारा, हिंदू यहूदी, हिंदू यहूदी। बट इन रियलिटी यू आर अनोइंग द सऊदीज। आप सऊदीज को अनॉय कर रहे हैं और आपको पता नहीं हमारे सऊदीज के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। आज इंडिया ये कह रहा है, स्मृति ईरानी ने वहाँ पे कहा कि जी हमारे जो सोशो कल्चरल इंगेजमेंट हैं और इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं ये सेंचुरीज पुराने हैं। आप नहीं ये कह सकते कि हमारे सेंचुरीज पुराने हैं। आपको पता है कि जो सऊदी अरब है ये 4th बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम तो जाके तेल मांगते हैं फ्री, या इसको प्लीज एडजस्ट कर दें, फ्री का तेल खाते हैं हम उनका। जो मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 हम क्यों उसको नहीं समझ पा रहे? सऊदी अरब बड़ा बदल गया भाई, सऊदी अरब वो नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मदीना सऊदी अरब में है और मदीने की सुरक्षा सऊदी अरब करता है, तो वहाँ पे कौन विजिट करेगा या ना करेगा ये सऊदी अरब डिसाइड करेगा। पाकिस्तान जैसा भिखारी देश ने जो सऊदी अरब और यूएई के भीख पे जिंदा रहता है, और पाकिस्तान में ये चीज़ है, वो बेशर्मी से आपसे भीख भी लेंगे और फिर आपको आंखें भी दिखाएंगे जैसे वो अपने पैरों पे खड़े हैं और वो आपको भीख देते हैं। तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता है। और जो कहानी पाकिस्तानी मीडिया ने सुनाई कि उनके पास खबर है कि इसराइलीज को भी सऊदी अरब ने मदीने में विजिट करवाई थी, तो पाकिस्तान में ये यहूद और हनूद, हिंदू और ज्यूस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती है। हिंदुओं पे अगर कोई शिकायत हो तो उन्हें इसराइल का नाम लेना ही पड़ता है। तो इसीलिए मुझे यकीन नहीं कि इसमें कुछ भी सच्चाई है कि सऊदी अरब ने जो ज्यूस है इसराइली उन्हें मदीने की विजिट करवाई थी, क्योंकि अगर ऐसा होता ये खबर ज़रूर निकलती और पाकिस्तान तब चिल्लाते, ना कि अब जब स्मृति ईरानी जी मदीने में है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैंने एक मज़ेदार चीज़ भी सुनी थी पाकिस्तानी मीडिया में। पाकिस्तानी मीडिया में कोई कह रहा था कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि सऊदी अरब पैसों के लिए भारत के आगे बिक गया। पाकिस्तान बिकाऊ माल जो चीन के आगे भी पैसों के लिए लेट जाता है, वो कह रहे कि सऊदी अरब पैसों के लिए बिक गया। तो ये है पाकिस्तानियों की सोच। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।